हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसन हिंदी में। दोस्तों आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था हम लोग बात कर रहे हैं गरीबी निवारण, रोजगार, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाल विकास से संबंधित प्रमुख योजनाएं। पहला, अन्नपूर्णा योजना। इस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर सन 2000 को गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से हुआ। इस योजना का उद्देश्य देश के अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करनी है। दूसरा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। यह अधिनियम 12 सितंबर 2013 से प्रभावी हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य रूप पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषक सुरक्षा मुहैया कराना है। इसकी कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं निम्न है। यह अधिनियम कुल जनसंख्या का लगभग 67% और ग्रामीण जनसंख्या का 75%, शहरी जनसंख्या का 50% लोगों का अनुदानित दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत लाभ प्राप्तकर्ता को 5 किलो चावल, गेहूं या मोटे अनाज क्रमशः 3, 2 या 1 रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली मां को गर्भाधारण की अवस्था तथा प्रसव के 6 महीने तक आंगनवाड़ी के माध्यम से भोजन मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत प्राप्त लाभकर्ता को संबंधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि उसे उतनी ही मात्रा में खाद्यान्न नहीं प्राप्त होता तो यह भोजन नहीं मुहैया प्राप्त नहीं हो पाता है जितना ही उसे प्राप्त होना चाहिए। देश में गरीबी का आकलन। विश्व बैंक 2000 रिपोर्ट 2014 अखिल भारतीय 81.1% सन 2010 में $2.5 प्रतिदिन पर आधारित। WDR 2015 250 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिसमें $1.9 प्रतिदिन के आधार पर। SDR 2015 भारत में UNDP द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI में 55.3%, NSSO के 68वें चक्रानुसार 2011 से 12 में अखिल भारतीय 21.292%। योजना आयोग 20 जून 2013 को जारी। अखिल भारतीय 21.9%, पहला ग्रामीण क्षेत्र 25.7%, दूसरा शहरी क्षेत्र 13.7%। निर्धनता के वार्षिक औसत गिरावट 2014 से 15 से 2011 से 12 2.8%। रंगराजन समिति जुलाई 2014 में प्रस्तुत अखिल भारतीय 29.5%। गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं तथा उनके प्रारंभ वर्ष। योजनाएं और प्रारंभ वर्ष। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 से 78 ईस्वी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78 ईस्वी। अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977 से 78 ईस्वी। ट्राइसम 1969 ईस्वी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 ईस्वी। इवका या DWCRA 1982 ईस्वी। जवाहर रोजगार योजना 1979 ईस्वी। नेहरू रोजगार योजना 1979 ईस्वी। 10 लाख कुआं योजना 1988 से 1979 ईस्वी। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 ईस्वी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी। रोजगार आश्वासन योजना 1993 ईस्वी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 ईस्वी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999 ईस्वी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 ईस्वी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 01 ईस्वी। अन्नपूर्णा योजना सन 2000 ईस्वी। जन श्री बीमा योजना 2000 से 01 ईस्वी। गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन में संबंधित योजनाओं तथा उनके प्रारंभ वर्ष। योजनाएं और प्रारंभ वर्ष। अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 ईस्वी। आश्रय बीमा योजना 2001 से 02 ईस्वी। JP रोजगार गारंटी योजना सन 2000 से 03 ईस्वी। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 से 06 ईस्वी और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम सन 2006। तीसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा। इसकी शुरुआत 2 फरवरी सन 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले में अनंतपुर गांव से हुआ। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 में परिवर्तित करके मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। इसके नीति निर्माता जया द्रेज बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं।
इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। शुरू में यह योजना 27 राज्यों में के 200 जिलों में लागू हुआ था। अप्रैल 2008 से यह 614 जिलों में लागू है। इसके तहत सभी ग्राम रोजगार योजना एवं काम के लिए अनाज योजना का विलय कर दिया गया है। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 के अनुपात में यह वित्तीय सहयोग दी जाती है। इस योजना के में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे होगी तथा सप्ताह में 6 दिन ही काम करना होगा। कार्यस्थल पर मृत्यु होने या स्थायी अपंगता की स्थिति में 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कार्यस्थल घर से 5 किलोमीटर से अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इसका कार्यान्वयन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 के द्वारा होता है। काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। नोट: मनरेगा ग्रामीण गरीबों को संरक्षित करने की दिशा में प्रायोजित त्रिविध मनरेगा खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में से एक है। चौथा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इस योजना के अंतर्गत बीमा धारक को दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपया प्राप्त होगा, जिसमें वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये होगा, जिसे जनधन खाते से हस्तांतरित लाभ से ले लिया जाएगा। जनधन जमा धारक को 1 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये सामान्य मृत्यु बीमा अनुमेय है। अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना के अंतर्गत पेंशन की मात्रा तथा इसकी अवधि का निर्धारण इसके अंतर्गत दी जाने वाली अंशदान पर निर्भर करेगी। 31 दिसंबर 2015 से पूर्व इसके अंतर्गत खोले जाने वाले खाते पर सरकार 5 वर्ष तक प्रीमियम का 50%, जो इस अधिक से अधिक 1,000 रुपये वार्षिक होगा, अंशदान करेगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी भी शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। यह योजना स्वाभाविक रूप एवं दुर्घटना मृत्यु दोनों के संबंध में लागू होगी। इसके अंतर्गत प्राप्त राशि 2 लाख रुपया होगी। इसके अंतर्गत अंशदान में 330 रुपये वार्षिक होगी और तथा यह 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में संबंध में लागू होगी। बच्चों की निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 86वें संवैधानिक संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के भाग 3 में से अनुच्छेद 21 का समाविष्ट किया गया, जिसके फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार बना दिया गया। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया। इस अधिनियम की मुख्य व्यवस्थाएं निम्न हैं। पहला ए, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक अपने पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। 3 वर्ष के भीतर जहां पास में विद्यालय नहीं है तो सरकार या स्थानीय प्रशासन विद्यालय की स्थापना करेगा। सी, अधिनियम के पालन के लिए वित्त की व्यवस्था करना केंद्र एवं राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। डी, पड़ोस के विद्यालय में प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी माता पिता या अभिभावक की होगी। प्रवेश के लिए ना ही किसी प्रकार की फीस ली जाएगी और ना ही जांच परीक्षा ली जाएगी। कोई अध्यापक कोई निजी ट्यूशन नहीं करेगा। अधिनियम का प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए बाल शिक्षा विशेषज्ञों के राष्ट्रीय परामर्श परिषद का केंद्र सरकार द्वारा स्थापना की जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान। 8वां, गरीबी निवारण में अशिक्षा की सबसे प्रमुख अवरोधक तत्व होने के कारण साथ ही शिक्षा के प्रबल अग्रगामी तथा पश्चिमगामी कड़ियों की दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया। वर्तमान 2015 से 16 में इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था केंद्र एवं राज्य सरकार की 60:40 यानी पूर्वोत्तर के राज्यों में 90 से 10 के अनुपात में करती है। सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप के कारण विद्यालय में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में अत्यधिक कमी आई है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा 2009 में शुरू की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति अर्थात 2017 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौम
पहुंच और 2020 तक सर्वभूमि उपस्थिति बनाए रखना है। इस योजना का वित्तीय पोषण केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में 90 से 10 तक तथा राज्यों में 75 से 25 के अनुपात में है। विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। शुरुआत में इसे प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया था, परंतु 1 अक्टूबर सन 2007 में इसमें अपर प्राइमरी के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया। इस प्रकार यह योजना अब वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों में के संबंध में लागू है। इस योजना के अंतर्गत प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन तथा और अपर प्राइमरी बच्चों के लिए 700 कैलोरी तथा 20 ग्राम प्रोटीन की व्यवस्था है। साक्षर भारत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की पुनः संरचित करके नई योजना सितंबर 2009 में शुरू की गई। इसमें 7 करोड़ भ्रूणों, जिसमें कि 6 करोड़ स्त्रियां होंगी, को साक्षर बनाने का लक्ष्य है। इसमें 15 वर्ष या 15 वर्ष के ऊपर आयु के लोगों को साक्षर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, यह योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरलता से पहुँच वाली और वहनीय और जवाबदेही वाली संस्थाएं स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के संबंधित है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों तथा कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के से संबंधित है। इस दिशा में इस सेवा से लगी प्रशिक्षित आशा यानी एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्य करती है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित कुछ योजनाएं। योजना घोषणा की तिथि: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 21 अगस्त 2014, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, श्रमव्यय जयते 16 अक्टूबर 2014, जीवन प्रमाण यानी पेंशन भोगियों के लिए 10 नवंबर 2014, मिशन इंद्रधनुष यानी टीकाकरण 25 दिसंबर 2014, नीति आयोग 1 जनवरी 2015, हृदय यानी समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण व कार्यकलाप 21 जनवरी 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास 20 फरवरी 2015, जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, उस्ताद यानी अल्पसंख्यक कारीगर 14 मई 2015, कायाकल्प जन स्वास्थ्य 15 मई 2015, डी किसान चैनल 26 मई 2015, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 25 जून 2015, अटल मिशन फॉर रिजिवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन AMRUT 25 जून 2015, स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, इंद्रधनुष सार्वजनिक बैंकों का सदस्यता के लिए 7 सूत्रीय मिशन अगस्त 2015, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015, स्वर्ण बांड योजना 5 नवंबर 2015, स्वर्ण बांड योजना 5 नवंबर 2015, स्वर्ण बुलियन योजना 5 नवंबर 2015, उदय उज्ज्वल डिस्कॉम योजना 2015, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन 21 फरवरी 2016, सेतु भागतम योजना 4 मार्च 2016, स्टैंड ऑफ इंडिया 5 अप्रैल 2016, ग्रामोदय से भारत उदय 14 से 24 अप्रैल 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई 2016, नमामि गंगे 7 जुलाई 2016, सुकन्या समृद्धि खाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को एक भाग है। इसमें 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के नाम पर जमा खाता खोला जा सकता है, जिसमें न्यूनतम राशि 1000 रुपये तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपये होगा। इस पर 9.1% वार्षिक ब्याज अनुमेय होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, इसकी शुरुआत 2013 में हुई। इसका लक्ष्य साम्य, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की सेवाओं की व्यापक सुलभता प्रदान करना है।
14 स्वच्छ भारत मिशन, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। इसके लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों की शौचालय सुविधा प्रदान करना है। साथ ही स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों ठोस और द्रवित अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना है। वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना VAMBAY, इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2001 में हुई। यह योजना गंदी बस्तियों में रहने वाले घरों के निर्माण और उन्नयन की सरल बनाती है तथा इस योजना के एक घटक निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय के माध्यम से एक स्वस्थ और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराती है। केंद्रीय सरकार 50% अनुदान देती है और 50% की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। मिशन इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुआ। इसका उद्देश्य उन सभी बच्चों का टीकाकरण में लाना है जो पूर्ण या आंशिक रूप से 7 बीमारियों के विरुद्ध टीका नहीं लगाया गया है। एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम ICDS, इसकी शुरुआत 1975 में हुई। इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना है तथा आंगनबाड़ी भवनों और CDP कार्यालयों एवं गोदामों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना है। आंगनबाड़ी केंद्र, इस केंद्र की स्थापना ग्रामीण, शहरी तथा जनजाति वाले बहुल क्षेत्रों में खोले गए। इस केंद्र का प्रमुख उद्देश्य 300 दिन के लिए पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण शिक्षा उपलब्ध कराना है। पूरक पोषाहार की व्यवस्था 6 वर्ष की आयु के बच्चे एवं गर्भवती स्त्रियों के लिए किया गया है। इन केंद्रों को खोलने का आधार जनसंख्या होता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 जनसंख्या पर, जनजातीय बहुल क्षेत्र में 700 जनसंख्या पर तथा रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 300 की जनसंख्या पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता का चयन उसी क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं से किया जाता है। आंगनबाड़ी ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस से जुड़ी होती है। राष्ट्रीय बाल भवन 1956 से चल रही यह एक स्वायत्त संस्था है जिसकी वित्तीय व्यवस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा होती है। यह 5 से 16 वर्ष तक के बच्चों में सृजनात्मक विकसित करने के केंद्र के रूप में कार्य करता है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना 20 जुलाई 2004 को सरकार ने देश भर में SC, ST, OBC एवं मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने की घोषणा की। यह आवासीय विद्यालय इस समय 27 राज्यों में चलाई जा रही है। इन विद्यालयों में 75% स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक बच्चों के लिए आरक्षित होंगे, जबकि 25% बालिकाएं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की होगी। कुटीर ज्योति कार्यक्रम हरिजन और आदिवासी परिवारों के सहित गरीबों की रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर के सुधार करने के लिए भारत सरकार ने 1988 से 1979 में कुटीर ज्योति कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में एक बत्ती विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 400 रुपये की सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अंत्योदय अन्न योजना, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों की प्रति माह 35 किलोग्राम यानी 13 अप्रैल सन 2002 से अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत जारी किए गए जाने वाले गेहूं व चावल का केंद्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः 2 रुपये व 3 रुपये प्रति किलोग्राम है। यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना PMUY 1 मई 2016 को केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को, महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आरंभ की। इस योजना के तहत प्रत्येक BPL परिवार को LPG कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इसमें बीपीएल परिवारों को एक भरा हुआ गैस सिलेंडर, रेगुलेटर व पाइप मुक्त दिया जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गिव इट अप यानी अभियान के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी से बचाए गए पैसे का उपयोग में लाया गया। इस योजना का कार्यान्वयन पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। 2018 से 19 में बजट एलपीजी कनेक्शन में 5 करोड़ परिवार से बढ़कर 8 करोड़ परिवारों को दिया गया। 24 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-JKY 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्षों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 576 घंटे यानी 3 माह से लेकर 2304 घंटे यानी 12 माह की अवधि तक वाली प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जाता है। फिलहाल यह योजना 33 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में 610 जिलों में कार्यान्वित की गई। सरकार के आदेशानुसार केवल मांग आधारित और कम से कम 75% प्रशिक्षुओं के रोजगार देने का लक्ष्य किया गया। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 50%, अल्पसंख्यक वर्ग के 15%, विकलांग व्यक्तियों के 3% तथा महिला वर्ग के 33% के अनिवार्य रूप से शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधार से संबंधित है, जिसका उद्देश्य उत्पादकता में सुधार, नई तकनीक का आत्मसात करना तथा समग्र रूप में क्षमता के पूर्णतः प्रयोग को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप देना है। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1985 ईस्वी में बनाई व शुरू की गई। नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर PV नरसिंह राव की सरकार के काल में सन 1991 ईस्वी में आई। नई आर्थिक सुधार नीति सन 1991 ईस्वी को शुरू करने का प्रमुख कारण खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या थी। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे: निजीकरण, उदारीकरण व वैश्वीकरण। नई आर्थिक सुधार नीति 1991 के प्रमुख स्रोत थे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेश नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी विनियोग नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति। राजकोषीय नीति 1991 से तहत मुख्यतः 4 कदम उठाए गए। पहला, सार्वजनिक व्यय को व्यय शक्ति से नियंत्रित करना। दूसरा, कर एवं भिन्न राजस्व को बढ़ाना। केंद्र तथा राज्य सरकारों की पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना। और चौथा, अनुदान राशि से कटौती करना। औद्योगिक क्षेत्र और विदेशी निवेश की सीमा। सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र 49%, निजी बैंकिंग क्षेत्र 74%, गैर बैंकिंग वित्तीय 100%, बंदरगाह निर्माण 100%, विद्युत एवं ऊर्जा 100%, परमाणु ऊर्जा छोड़कर पर्यटन 100%, दूरसंचार 100%, लघु उद्योग क्षेत्र 100%। विदेशी निवेश की सीमा 2017। दूरसंचार 100%, लघु उद्योग क्षेत्र 100%। औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पेट्रोलियम रिफाइनिंग 49%, दवा उद्योग 100%, नागरिक उड्डयन 100%, बीमा क्षेत्र 49%, कोयला खनन 100%, कोयला सर्विस 100%, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी 74%, सिंगल ब्रांड रिटेल 100%, पावर एक्सचेंज 49%, स्टॉक एक्सचेंज 49%, चाय बागान 49%,